तो दोस्तों आपने एआईएफएफ के बी प्लान के बारे में तो सुना होगा, क्योंकि आपको पता है कि यार इंडियन सुपर लीग एफएसडीएल का जो सिनारियो चल रहा है एआईएफएफ के साथ में, थोड़ा सा अभी खट्टा मीठा वाला सीन चल रहा है। बिकॉज नाउ एफएसडीएल तो भाई सीधा सीधा बता दिया, भाई नो कैश डील हम लोग करेंगे करेंगे और हमारी मर्जी से सब कुछ चलेगा। और ये दिसंबर में जो है वो डील वैसे भी खत्म होने वाली, जो कि 10 साल की डील की गई थी बिटवीन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड एफएसडीएल। तो नाउ एफएसडीएल इज ऑन द हॉर्स, दे आर इन द ड्राइविंग सीट। और अभी एएफएफ के जो है ना थोड़ा सा फड़फड़ा रही है एएफएफ, अभी क्या करें, पैसा नहीं मिलने वाला, तो पैसे आएंगे कहाँ से, हम लोग करप्शन कैसे करेंगे भाई, पैसे कैसे मिलेंगे हमको। तो ये सब सिनारियो चल रहा है फिलहाल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन में। तो नाउ दे हैव थॉट ऑफ समथिंग न्यू। जी हाँ, जैसे भैंस को हरा हरा घास दिखता है, एएफएफ को ऐसे हरे हरे ख्वाब सोचते रहते हैं। नाउ देयर इज अ प्लान, नॉट इन मोशन बट एटलीस्ट इन टॉक्स विद द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन डेलीगेट। और अपनी अंदर अंदर ही वो लोग बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग ना एफएसजी को छोड़ देते हैं और एक नई लीग बनाते हैं। फॉरगेट अबाउट इंडियन सुपर लीग, विल मेक अ न्यू लीग। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी न्यू लीग के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का ख्याली पुलाव है, इसमें कौन से तड़के लग रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यार वीडियो को जरूर अंत तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एज यूजुअल दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो भाई जिसको पता नहीं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड दे दूं। इंडियन सुपर लीग आपको पता है 2014 में स्टार्ट किया गया था और 10 साल की इनकी एग्रीमेंट थी। इस 10 साल के एग्रीमेंट में ऐसा बताया जा रहा था कि भाई इसमें प्रमोशन एंड रेलीगेशन नहीं रहेगा। बट 2023-24 में इसको ब्रेक किया गया। पंजाब एफसी पहली टीम बनी जिसको प्रमोट किया गया, और उसके बाद में मोमेंट स्पोर्टिंग जो है ये साल उनको भी प्रमोट किया गया। बट राइट नाउ आईएसएल का जो सिनारियो है वो थोड़ा सा खराब हो चुका है, क्योंकि एफएसडीएल ने भाई सीधा बता दिया अगर आपको जो है एक्सटेंड करना है हमारे साथ में पार्टनरशिप, तो सिंपल सा सीन है, हम लोग यहाँ पे नो कैश मिल करने वाले हैं आपके साथ में। एंड ऊपर से ये जो प्रमोशन और रेलीगेशन का सिनारियो है ना, इसको बंद करना पड़ेगा। मतलब फिर से क्लोज्ड लीग आपको करानी पड़ेगी। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है यहाँ पे सोच रहे हैं कि भाई हम भी अपनी एक अलग लीग बनाएंगे, एफएसडीएल के पैर पड़ने की जरूरत नहीं है और हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो ये सिस्टम क्या होने वाला है, वैसे पहले ही बता दो भाई, घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ने वाले हैं। बट ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का एक प्रपोज्ड प्लान है जिसमें 16 टीम, मतलब पहले साल 16 टीम खेलेंगी। 10 इंडियन सुपर लीग की टीम्स, 6 आई लीग की टीम्स। हो सकता है इसको एक्सपांड किया जाए 18 से 20 टीम में भी, बट वो वक्त बताएगा, ठीक है। बट हाँ, इसमें भी एक कैच है। ये कैच क्या है, यहां पे हर टीम को 4 करोड़ पे करना पड़ेगा। मतलब पहले साल अगर 16 टीम रेडी हो जाते हैं तो हर टीम को 4 करोड़ यहां पे पार्टिसिपेशन फी पे करनी पड़ेगी। यहां पे आई लीग क्लब्स भाई साहब आई लीग की पार्टिसिपेशन फी पे नहीं कर पा रहे हैं, 7 लाख नहीं दे पा रहे हैं, यहां पे 4 करोड़ क्या दे पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। वैसे ये सवाल हम लोग बाद में पूछेंगे, बट पहले आते हैं वापस लीग के ऊपर। तो देखो, तो 16 टीम अगर 4 करोड़ पे करते हैं तो यहाँ पे आपका जो रेवेन्यू बनता है या फिर जो पूल बनता है वो 64 करोड़ का पूल बनता है, ठीक है। एंड उसके बाद में अगर आप रेवेन्यू स्प्लिट की बात करोगे तो भाई 30 करोड़ जाएगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को और जो लीग की एंटिटी उनको, मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को इनडायरेक्टली। 20 करोड़ जाएंगे प्रोडक्शन एंड ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर, 14 करोड़ जाएंगे ऑपरेशनल कॉस्ट के ऊपर। एंड इसमें सिनारियो ऐसा बनता है कि भाई ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का 20% स्टेक रहेगा और 80% क्लब्स का स्टेक रहेगा, ऐसा बताया जा रहा है। वैसे तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे कुछ शेडी लग रहा है, मैं इस बात को जल्दी मान नहीं पाऊंगा अभी फिलहाल तो, ठीक है। उसके बाद में नाउ व्हाई इज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कंसिडरिंग दिस प्लान, क्योंकि देखो डिफिकल्ट तो है, इतना आसान नहीं है कि भाई पेपर पे इन्होंने बना दिया कि भाई इतना इतना हो जाएगा और इसका हिसाब ऐसा लगेगा उसका हिसाब ऐसा लगेगा। तो आपको पता है कि जो फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है अभी फिलहाल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में, जैसे अभी बताया जा रहा है, ठीक है, बताया जा रहा है, अभी पता नहीं एग्जैक्टली ये भाई क्या सीन है। आई लीग पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 17 से 18 करोड़ जो है स्पेंड करती है। तो देखो ऊपर से अगर आप एफएसडीएल की बात करो तो भाई आईएसएल पे वो भी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स करोड़ स्पेंड करती है ना, सिंपल सी बात है। बट आई थिंक अगर ये प्लान ठीक से वर्क करता है तो ये डिपेंडेंसी जो है उसको रिड्यूस करेगा। एक्सटर्नल फंडिंग की बात कर लो हम लोग, या फिर इंडियन फुटबॉल की स्टेबिलिटी की बात करो, क्योंकि अभी तो इंडियन फुटबॉल में स्टेबिलिटी है नहीं। दिखाने को बहुत कुछ चल रहा है बट ऑन ग्राउंड रियलिटी में बात करें तो भाई कुछ स्टेबिलिटी है नहीं इंडियन फुटबॉल में, सिंपल सी बात है। नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, देयर आर लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज गोइंग ऑन, क्योंकि भाई फाइनेंशियल बर्डन जो है ना क्लब्स के ऊपर बहुत खराब है भाई। आई लीग की बात करो तो आई लीग के क्लब जो है 7 लाख पार्टिसिपेशन फी नहीं पे कर पा रहे हैं आई लीग की, तो भाई वो कैसे 4 करोड़, मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई कैसे 4 करोड़ वो पे करेंगे यहाँ पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को। एंड ऊपर से अगर बात करो ये जो लीग बनाने की बात हो रही है, वैसे ये सब सिनारियो अभी तो बहुत लंबा दूरदशा का सिनारियो है। बट आई थिंक अभी तो फिलहाल कोई कंफर्मेशन है नहीं ठीक से कि भाई क्या होगा, कैसे क्लब्स करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी इंडियन सुपर लीग में तो 13 क्लब्स है, बट आप यहाँ पे 10 क्लब्स बोल रहे हो कि क्या सिनारियो होगा ये भी पता नहीं है।
रश डिसीजन तो भाई श्योर है ये मेरे हिसाब से। यहाँ पे थोड़ा सा वो गरम गरम खाने की कोशिश हो रही है और गरम गरम खाते ही जुबान जल जाती है। ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से अच्छा किसी को पता नहीं भाई साहब, क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ऐसे ही रश डिसीजन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी इंडियन फुटबॉल को फेस करना पड़ चुका है। और इसके ऊपर बहुत सारे लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी हैं। आपको पता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो नई कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी उसका रिव्यू चल रहा है। मार्च 25 मतलब बांग्लादेश के मैच के दिन और उसके दूसरे दिन हो सकता है कि इसके ऊपर भी फैसला निकल के आए। तो एग्जैक्टली ये प्लान है क्या इनका, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, सही में समझ में नहीं आ रहा। बट हाँ एक चीज है, देखो ये प्लान को अगर ना कोई प्रॉपर कॉर्पोरेट एंटिटी मेरे सामने रखती तो मैं बोलता ये प्लान में थोड़ा सा दम तो है, क्योंकि अगर इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया गया तो ये जो ब्रिज है ना बिटवीन इंडियन सुपर लीग एंड आई लीग का वो छोटा हो जाएगा और ये जो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का सीन है, इशू है ना, वो ठीक हो जाएगा। बट आई डोंट थिंक सो भाई इतना आसान होगा किसी के लिए, मुझे तो नहीं लगता भाई साहब। आपको क्या लगता है, क्या आई लीग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आई लीग के क्लब्स जो हैं ये लीग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्या वो 4 करोड़ दे पाएंगे? क्योंकि अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि भाई आई लीग क्लब्स के पास में इतना पैसा है। कुछ हैं, बंच ऑफ क्लब्स हैं जो कि पे कर सकते हैं एंड आई थिंक दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन कमिंग डेज। इंटरकाशी हैं कुछ, इवन आई थिंक रॉयल कश्मीर कैन डू दैट, देयर आर फ्यू क्लब्स हु कैन रियली पार्टिसिपेट। बट बाकी के क्लब्स का क्या इसमें प्रमोशन एंड रेलिगेशन प्रॉपर रहेगा? क्या एक प्रॉपर सिस्टमेटिक लीग यहाँ पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रन कर सकती है? सच में आर वो क्या सक्षम है इस लीग को रन करने के लिए? बिकॉज वी हैव बीन सीइंग कि भाई इससे पहले इतने सारे प्रोमिस किए गए थे, एकेडमीज को लेके हो, लीग को लेके हो, इंस्टीट्यूशनल लीग को लेके हो, अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं किया गया है, बट ऑन पेपर्स बहुत कुछ यहाँ पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हमको प्रॉमिस किया था। हमको विजन्स दिखाए गए थे, हमको 26 का विजन दिखाया गया था, 30 का विजन दिखाया गया था एंड उसके बाद 47 का विजन दिखाया गया था। बट इन रियलिटी ये विजन्स तो भाई बस विजन ही रहे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का दूर का विजन जो है भाई, मुझे नहीं लगता कि नज़दीक का भी वो कुछ देख पाते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन विल रन दिस लीग प्रोफेशनली? क्या इसमें करप्शन हमको देखने के लिए मिलेगा? क्या आपको लगता है कि हमको इंडियन सुपर लीग के साथ में ही स्टिक करके रहना बेहतर होगा या फिर एक नई लीग ऑप्ट करनी पड़ेगी? जरूर नीचे कमेंट में लिख के बता देना। और आज के वीडियो के स्पॉन्सर्स हैं प्ले इन ऑफिशियल। जी हाँ, टॉप क्लास जर्सीज अगर आपको बाय करनी है ऑनलाइन तो गो टू इंस्टाग्राम एंड सर्च प्ले इन ऑफिशियल। वहाँ पे आपको प्रीमियम क्वालिटी की जर्सीज मिलते हैं। तो अगर आप प्ले मेकर 10 कोड डालते हो तो आपको एक 10% का फ्लैट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो गो एंड चेक आउट प्ले इन ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद और जय भारत।